क्या हुआ? हो गई सफाई? जी मालकिन। एक सेकंड, तुम तो घर जाने वाले थे ना जल्दी, यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ जाने तो वाला था बट मैंने ही रोक लिया। वो क्या है ना कि ये एरिया ना बहुत टाइम से साफ नहीं हुआ था, बहुत धूल जम गई थी, तो मैंने बोला कि बस इसको क्लीन कर दो उसके बाद निकल जाना। जाओ अब तुम घर निकल जाओ। एक सेकंड, मुझे ना कुछ बताना था। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना कैश निकाल लिया है और हम बहुत जल्दी कार लेने वाले हैं, तो छोटी सी पार्टी रखूंगा, तो अपने घर वालों को ना लेकर आ जाना उस पार्टी में। जी साहब बिल्कुल। एक सेकंड, यहाँ गोल्ड और पैसे रखे हुए थे, कहाँ गए वो? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही रखे थे मैंने। यहाँ नहीं, मैं तो यहाँ आई तब यहाँ पे इतने ही पैसे थे। नहीं 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 नहीं, इतने पैसे नहीं थे, 30-40 लाख रुपए रखे हुए थे और इनफैक्ट गोल्ड भी था उसके साथ। देखो मजाक करने की बात नहीं है, अगर तुमने देखे हैं पैसे तो मेरे को बता दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं साहब, मैं आया था तो इतने पैसे रखे थे। मालकिन बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये फ्लावर पॉट क्यों तुम्हारे हाथ में है? वो यहाँ पे ना बहुत गंदा लग रहा था, ज्यादा रखे थे, मैंने सोचा छत पे रख दूं इसे। हाँ मैंने ही कहा था इसे कि इसे छत पे पहुंचा दो, वहां पे ना अच्छा लगेगा ये। हाँ क्या छत पे रखवा दो? अरे मैंने डेकोरेशन का सामान इस हॉल के लिए मंगाया है, ताकि छत के लिए। और ये कोई रियल पेड़ थोड़ी ना है जो तुम इसे छत पे रख दोगे। ये डेकोरेशन के लिए, तो इसे यहीं पर रख दो, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ये सब बाहर में जाने दो। ये बताओ कि पैसे कहाँ है, बहुत जरूरी है वो। नवीन हमें कैसे पता होगा कि पैसे कहाँ हैं? आप पैसे निकाल कर लाए थे, आप बोल रहे हो कि आप यहाँ सारे पैसे लेकर बैठे थे, तो कहाँ जा सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए ना। हम दोनों ने यहाँ पे इनके अलावा और कुछ नहीं देखा। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि हॉल का ना सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ। वैसे मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने हॉल में सीसीटीवी लगा रखा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने फिट कराया था और काम की वजह से मैं भूल गया था बताना। तो मैं ना वो चेक कर लेता हूँ, पता चल जाएगा कि मैं पैसे लेकर आया भी था कि नहीं लेकर आया था। नवीन सीसीटीवी वगैरह चेक करने की क्या जरूरत है? और तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में मैं भी रहती हूँ, तो अगर यहाँ पे सीसीटीवी फिट हो रहा है तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। आई नो, मैं पर वही है ना कि काम की वजह से बताना भूल गया था। काम का प्रेशर ही इतना है, पर बात ना थोड़े पैसों की नहीं है, वो बहुत सारे पैसे थे। एक मिनट, कैमरा चेक करने से पहले मुझे लगता है हमें इसकी तलाशी लेनी चाहिए। मुझे शक है कि हो ना हो पैसे इसी ने चुराए हैं, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा बाहर वाला तो सिर्फ यही है ना। मैंने पैसे नहीं देखे, पर हो सकता है कि इसने देखे हो। वैसे भी बहुत टाइम से ना काफी चीजें नहीं मिल रही हैं। मुझे लगा था मैं रख के भूल गई हूँ, पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो चुरा रहा है, और इसके अलावा बाहर से आता कौन है घर में? मुझे लगता है हमें इसकी तलाशी लेनी चाहिए। नहीं नहीं साहब, मैडम झूठ बोल रही है। मैडम खामखा आप इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर? मैं खामखा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। अगर तुम गलत नहीं हो तो अपनी तलाशी दो ना। हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर रामू भी रहता है, जो हमारे यहाँ काम करता है और बाहर से भी आता है। रामू देखो, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, अगर तुमने पैसे उठाए हैं तो मुझे बता दो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तुमसे। नवीन मुझे ऐसा लगता है कि पैसे इसने इस फ्लावर पॉट के अंदर छुपाए हैं, क्योंकि इसे ऊपर छत पे ले जाने का आइडिया मुझे इसी ने दिया था। मैं भी मना कर रही थी कि वहां पे ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर उसके बाद में इसने मुझे कन्विंस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी में होंगे, और इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हुआ है बट इसे नीचे रखने को तैयार नहीं है। कराओ इसकी चेकिंग। हाँ चेक कराओ तुम। हाँ मेरी बात का भरोसा करो। तो मैडम आप ही ने तो मेरे को चोरी करने को बोला था, और आप ही मेरे को फंसा रहे हो। क्या पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों अपने घर में चोरी करवाऊंगी? साहब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये सब किया धर्म मैडम का है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो आप जो बोल रहे थे ना सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, आप एक बार चेक कर लो साहब, उससे पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही। क्या तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तू मेरी वाइफ पे एलिगेशन लगा रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है, चोरी का, वो भी। अगर ये सच नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ऑलरेडी तो पकड़ा जा चुका है कि तू चोरी करके ले जा रहा था मेरे पैसे, और अब मेरी वाइफ को फंसा रहा है। मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा अगर ये सब झूठ निकला तो। हाँ मेरी बात का भरोसा करो साहब, एक बार चेक कर लो। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय अगर ये सब झूठ निकला? मतलब तुम्हें लगता है कि ये सब सच हो सकता है? अरे चोर ये है, ये देखो, ये रहे सारे पैसे और ये रहे सारे गहने, और इसे पुलिस के हवाले करवाने के बजाय तुम इसकी बातों में आ रहे हो कि मैं इसका हिस्सा पे साथ दूंगी। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर इसने बाहर जाके कुछ मुंह खोला या फिर अनाप शनाप तुम्हारे लिए बोला तो मुझे ना सहन नहीं होगा। तो इसके लिए ना प्रूफ बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पुलिस वालों को भी तो दिखाना है कि चोरी कौन कर रहा था। रामू, रुक जा, भी देखता हूँ। एक मिनट, मैं बोल रही हूँ ना कि सीसीटीवी वगैरह चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कहीं ये तो नहीं कि रामू सच कह रहा है? हाँ सच कह रहा है वो।
मैंने ही करवाई थी ये चोरी। पर क्यों क्यों करवाई तुमने चोरी? अरे इतना सब है तो हमारे घर में, उसके बावजूद भी तुम्हें चोरी करनी पड़ गई। अरे तुम जितने खर्चे मांगती हो मैं कोशिश करता हूं कि उससे ज्यादा ही तुम्हें दूं, पर चोरी करनी पड़ गई तुम्हें। अरे कौन से शौक पाल लिए तुमने ऐसे जो इतना खर्चा करने लग गई हो तुम? क्या बोला तुमने? बहुत पैसा है हमारे घर में, और मेरा क्या है उसमें से? वो सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मुझे एक एक रुपए देने में ना जताते हो, एक एक पैसे का हिसाब मांगते हो। ये कहाँ गया, वो कहाँ गया? अरे महीने के सिर्फ और सिर्फ 30-40 हजार देते हो तुम मुझे खर्चे के लिए। अरे इतने तो मेरे सालों में खर्च हो जाते हैं, और उसके अलावा किटी पार्टीज, मूवीज, शॉपिंग, कहाँ से करूंगी मैं सब कुछ? जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तो तुम मुझे कोई ना कोई बहाना लगा देते हो कि इस महीने का बजट बिगड़ गया है, मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सब कुछ, एवरीथिंग इज अबाउट यू एंड योर चॉइसेस, नॉट मी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बड़ा अमाउंट चोरी कर लूं, उसके बाद में मुझे काफी टाइम से तुम्हारे साथ पैसे की माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह दिव्या वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा सोचती हो मेरे लिए। अरे इतना सब कमा रहा हूँ, सेविंग्स कर रहा हूँ, किस लिए? हमारे फ्यूचर के लिए। और किस लिए? अरे मैं गाड़ी लेने जा रहा था, किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। तुम स्कूटी से घूमती हो या फिर कभी कभी कैब करती हो, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है आज के टाइम में। तो इसलिए तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ये मैंने पैसे निकाले थे। पर तुम्हारी पता नहीं क्या मेंटलिटी बन रखी है और क्या ही सोचती हो। चोरी करनी थी तुम्हें अपना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। नवीन, नवीन सुनो, क्या कर दिया मैंने? अपने ही घर में चोरी की और नवीन को पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल दिया। क्या करूं?